तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल के दिन सीएसके और राजस्थान के बीच खेले गए मैच में राजस्थान ने सीएसके को इस आईपीएल में दूसरी बार मात दी है। लेकिन अगर आप एक क्रिकेट के फैन हैं, अगर आप एक सीएसके के फैन हैं या फिर अगर आप एक एमएस धोनी फैन हैं, तो कल के मैच में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई थी, कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जो आपने शायद मिस कर दी होंगी। लेकिन चिंता मत करिए, मैं आपको एक एक घटना दिखाने वाला हूं। एक कमाल का मोमेंट तब देखने को मिलता है जब टॉस के वक्त संजू सैमसन आते हैं और वो कहते हैं कि मैं उम्मीद लगा के बैठा था कि यहां पे थोड़ा बहुत तो पिंक जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैं यहां देख रहा हूं, मैदान पूरा येलो येलो हो रखा है। लेकिन मैं जानता हूं कि ये जो येलो हो रखा है ये किसके लिए हो रखा है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड भी नहीं हूं। इवन मैच खत्म होने के बाद राजस्थान रॉयल के बैट्समैन यशस्वी जायसवाल अपनी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच कलेक्ट करने के लिए आते हैं और उनसे उनकी बल्लेबाजी पर टिप्पणी करने को कहा जाता है। तो यशस्वी जायसवाल कहते हैं कि जब मैं इस मैदान पे चौके छक्के मार रहा था तो मैं उम्मीद कर रहा था कि लोग शोर मचाएंगे, लेकिन मुझको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं जो ये बाउंड्रीज मार रहा हूं ये दर्शकों को खुशी नहीं बल्कि दुख ज्यादा दे रहे हैं। अब ऐसा यशस्वी जायसवाल ने क्यों कहा होगा ये तो आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि मैच तो राजस्थान के घर में हो रहा था। तो यशस्वी ऐसा सोच रहे थे कि जब मैं बाउंड्रीज लगा रहा हूं तो मेरे होम ग्राउंड पे मेरे दर्शकों को खुश होना चाहिए। लेकिन जैसा कि पहले संजू सैमसन ने भी कहा कि कल के मैच में जो राजस्थान के भी सपोर्टर्स थे वो बहुत हद तक सीएसके के सपोर्टर्स बन गए थे, क्योंकि सीएसके में एमएस धोनी खेल रहे हैं। और जब एमएस धोनी वहां पे मौजूद हो तो एमएस धोनी को हारते हुए देखना लोग अक्सर चाहते नहीं हैं। लेकिन जो भी कहें, यशस्वी जायसवाल ने कल के दिन एक बहुत ही आलीशान पारी खेली। अब जहां अभी हमने संजू सैमसन की बात करी, तो मैच खत्म होने के बाद जब संजू सैमसन भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आते हैं तो उनसे उनकी एक फोटो पे टिप्पणी करने को कहा जाता है जो उन्होंने मैच शुरू होने से पहले ली थी एमएस धोनी के साथ। जिस फोटो में ऐसा देखने को मिलता है कि जो एमएस धोनी है वो संजू सैमसन को कहीं दूर इशारा करके कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो संजू सैमसन से पूछा जाता है कि यहां पे आपको एमएस धोनी क्या दिखा रहे थे, तो संजू सैमसन थोड़े से चुटकीले अंदाज में कहते हैं कि मैं माही भाई से ये पूछ रहा था कि आपको इस मैदान में कहीं पिंक कलर नजर आ रहा है, मेरे को तो सिर्फ येलो येलो ही नजर आ रहा है। तो धोनी भाई मुझको दिखा रहे हैं कि वो देखो वो रहा पिंक। इससे भी आगे बढ़े तो कल के दिन ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा था जहां पे देखने को मिलता है कि एक यूजर ने यह लिख रखा है कि धोनी तुमने मेरे पिंक सिटी को क्या कर दिया, मेरी पिंक सिटी जो पूरे तरीके से पिंक हुआ करती थी, अभी मैं जहां भी जा रही हूं मुझको बस येलो येलो नजर आ रहा है। खैर, अगर आपने कल का मैच नहीं देखा था तो कल के मैच से ही मैं आपको क्राउड की कुछ पिक्स दिखा रहा हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि संजू सैमसन से लेके यशस्वी जायसवाल से लेके ये ट्विटर के यूजर्स ऐसा क्यों कह रहे थे कि मैदान पूरा पिंक होने की जगह येलो हो रखा था। लेकिन अभी तो मैंने आपको वो मोमेंट दिखाए हैं जहां पे किसी और ने एमएस धोनी के साथ कोई गतिविधि करी या फिर किसी और ने एमएस धोनी के ऊपर कोई टिप्पणी करी। अब मैं आपको वो दिखाता हूं कि कल के दिन एमएस धोनी ने क्या क्या किया। अब आप अगर सोच रहे हैं कि मैंने तो कल का मैच देखा था तो मुझे तो पता ही होगा, लेकिन जो घटनाएं मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मैं शर्त लगा रहा हूं आपने मिस कर दी होंगी। पर वो देखने से पहले भाई ये क्या चल रहा है, नहीं तुमने अभी तक बल्लेबाजी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, इतने आसान तरीके से वहां पे पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, ऊपर से मैं इतने बेहतरीन तुमको ऑफर कोड्स बता देता हूं, लेकिन तब भी नहीं तुम कर रहे हो। तो सबसे पहले तो अभी जाके बल्लेबाजी ऐप डाउनलोड करो, फिर डिपॉजिट के टाइम यूज करो कोड IPL5 जिससे तुम्हें मिलेगा 5% एक्स्ट्रा रियल कैश ऑन मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 100 एंड मैक्सिमम ऑफ 10,000। दूसरा ऑफर उनके लिए जो मेगा लीग के शौकीन हैं, यूज करो कोड IPLFTD 1800 रुपए से ज्यादा डिपॉजिट कर रहे हो तो, और पाओ 99 वाली मेगा लीग की फ्री टिकट। और ये कोड सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए जो कि मेरे व्यूअर्स हैं। और हाँ, एक और खुशी की बात है, अपना अपना बल्लेबाजी यूजर नेम जाके कमेंट में लिख दो, उसमें से 5 लकी विनर्स के में मैं 200 रुपए वॉलेट में ऐड करूंगा। बाकी उसके बाद इनका बल्लेबाजी प्रेडिक्टर फीचर तो है ही, जहां पे तुमको बस यस या नो करना है और अंधा पैसा छापना है। अब कल के मैच के लिए क्वेश्चन क्या है, क्या जो पंजाब है वो लखनऊ से जीतेगी? मैंने तो नो कर दिया क्योंकि भैया हम है लखनऊ वाले, लखनऊ पे पूरा भरोसा है। तुम जो भी करने वाले हो कमेंट में बता देना और जाके वहां पे भी कर देना। जैसी भैया तुम्हारी प्रेडिक्शन सही होगी पैसा ही पैसा बाबू भैया। उसके अलावा स्क्रीन पे तुमको और भी क्वेश्चन दिख रहे होंगे, वहां पे भी यस या नो जो लग रहा है ना जाके कर दो, क्योंकि इससे आसान तरीका पैसा कमाने का और कहां होगा भाई। बाकी कार और बाइक के शौकीन तो तुम होगे ही, तो वो भी तो बल्लेबाजी दे रहा है ना। जैसे जैसे तुम फैंटेसी खेलते जाओगे, डिपॉजिट करते जाओगे, तुम्हारे जो लेवल्स हैं वो अनलॉक होते जाएंगे, तुमको कॉइंस मिलते जाएंगे, वो कॉइंस जैसे रिडीम होगे तो वो रिवॉर्ड्स में बदल जाएंगे। इसमें कार बाइक वगैरह बहुत कुछ मिलेगा भाई। तो वेट किस चीज का कर रहे हो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अभी जाके बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करो। लेकिन याद रखना यूजर नेम अपना कमेंट में डालना है, जिसमें से 5 यूजर को मैं 200 रुपए वॉलेट में देने वाला हूं। तो बिल्कुल ही वेट मत करो, यूजर नेम अपना कमेंट करो और सबसे पहले बल्लेबाजी ऐप तो डाउनलोड करो। तो वापस चलें अपनी स्टोरी पे। अभी तक मैंने आपको वो तो दिखा दिया कि किसी और ने एमएस धोनी
धोनी के बारे में क्या कहा, किसी और ने धोनी के ऊपर क्या टिप्पणी करी, किसी और ने धोनी के साथ क्या करा, लेकिन अब मैं आपको वो मोमेंट दिखाता हूं जो एमएस धोनी ने खुद क्रिएट करे। तो आईपीएल 2023 में बड़े ही लंबे समय बाद देखने को मिला कि एमएस धोनी का कल के दिन एक डीआरएस फेल हो गया था, और जैसी बड़ी स्क्रीन पे ये दिखाया जाता है कि ये असल में नॉट आउट है, तो एमएस धोनी भी ऐसे चौंक जाते हैं मानो वो ये सोच रहे हो कि आखिर मेरा लिया हुआ डीआरएस कैसे गलत हो सकता है। लेकिन इसी मैच में एक और घटना घटती है जब एमएस धोनी विकेट कीपिंग करते हुए एक रन आउट करते हैं, जो कि उन्होंने पिछले मैच भी किया था। लेकिन कल के दिन जब वापस से एमएस धोनी वो रन आउट करते हैं तो देखने को मिलता है कि फिर से दिनेश कार्तिक सारे ही सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगते हैं। जैसे कि जब सीएसके के लिए खेलते हुए एमएस धोनी ने पिछले मैच में भी जैसा मैंने कहा रन आउट करा था, तो वहां भी दिनेश कार्तिक वापस से सारे ही सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगे थे, जिसके पीछे बहुत ही सिंपल सा रीजन है। जैसा कि आप जानते हैं जो आरसीबी और लखनऊ का मैच हुआ था, वहां पे दिनेश कार्तिक ने आखिरी बॉल पे बॉल को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि आरसीबी वो मैच हार गया था। इसीलिए जब जब एमएस धोनी विकेट के पीछे से कोई रन आउट करते हैं तो एक बंदा बहुत ही तेजी से वायरल होने लगता है, जो कि हैं दिनेश कार्तिक। लेकिन अब जहां दिनेश कार्तिक की बात आई गई है तो लगे हाथ में आपको यह भी बता देता हूं कि कल के दिन दिनेश कार्तिक ने जियो सिनेमा को एक इंटरव्यू दिया था, जहां उनसे सवाल करा गया था कि आपके हिसाब से आईपीएल का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कौन सा प्लेयर है, तो उन्होंने नाम लिया महेंद्र सिंह धोनी का। इससे पहले डुप्लेसिस ने लिया था, उससे पहले एबी डिविलियर्स ने भी कहा था, और अब दिनेश कार्तिक ने भी ये क्लियर कर दिया है कि आईपीएल इतिहास का एक ही इंसान गोट है, जो कि हैं महेंद्र सिंह धोनी। आपके हिसाब से आईपीएल हिस्ट्री का गोट प्लेयर कौन सा है? अगर आपके मन में कोई भी नाम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब जहां हम एमएस धोनी की बात कर ही रहे हैं तो मैं बता दूं कि कल का मैच खत्म होने के बाद जब खुद एमएस धोनी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आते हैं तो वहां पे वो एक बहुत ही कमाल का स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि ये मैच जहां हो रहा था सवाई मानसिंह स्टेडियम में, वो स्टेडियम उनके लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि यही वो मैदान है जहां पे एमएस धोनी ने वो 183 रन की पारी खेली थी। तो एमएस धोनी कहते हैं कि ये मैदान मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि यहां पे मैंने वो पारी खेली थी जिसने मुझको कहीं ना कहीं एश्योरिटी दे दी थी कि लगभग आने वाले एक साल तक तो अब मैं इंडियन टीम में खेलूंगा ही। बाकी तो इतिहास गवाह है कि धोनी एक बार इंडियन टीम में खेलना शुरू किया किए, उसके बाद कभी खुद से तो बाहर नहीं हुए, बल्कि किसी और ने भी उनको बाहर करने की नहीं सोची, क्योंकि ऐसा कुछ गलती नहीं किया तो बाहर आखिर क्यों ही करेगा कोई उन्हें। लेकिन इसी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में एक और कमाल की चीज ये देखने को मिलती है, जहां धोनी फिर से ये साबित करते हैं कि एक अच्छा कैप्टन होने में और एक अच्छा लीडर होने में क्या फर्क होता है। धोनी अपनी स्पीच को शुरू करते ही एक बहुत ही क्लियर चीज कहते हैं कि आज के दिन जिसने हमारी टीम के लिए सबसे बेस्ट बॉलिंग करी वो थे पथिराना। लेकिन मैं बता दूं कि असल में पथिराना कल के दिन सीएसके के सबसे महंगे बॉलर थे। लेकिन धोनी आते ही ये कहते हैं कि अगर आज के दिन आप पथिराना के स्टैट्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि पथिराना ने बहुत ही खराब बॉलिंग करी है, लेकिन असल में उसने आज के दिन सबसे बेस्ट बॉलिंग करी है। और अगर आपने कल का मैच लाइव देखा होगा तो आप भी इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि पथिराना के ओवर्स में जो मोस्ट ऑफ द बाउंड्रीज जा रही थी वो एज या निक लग के जा रही थी। इसीलिए धोनी ने ऐसा कहा कि उनके स्टैट्स देख के तो जरूर ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही महंगे बॉलर रहे हैं, लेकिन मैं यहां पे क्लियरली स्टेट करना चाहूंगा कि पथिराना ने आज के दिन बहुत ही शानदार बॉलिंग करी। एट लास्ट यहां पे मैं आपको कल के ही मैच से एक बहुत ही शानदार मोमेंट बताना चाहूंगा। जब मैच शुरू होने से पहले एक्टर विक्रम जो हैं स्टार स्पोर्ट्स के साथ एक इंटरव्यू करते हैं। अगर आप विक्रम को नहीं जानते हैं, वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, अगर आपने अपरिचित मूवी देखी है तो उसमें जो एक्टर थे उनका नाम विक्रम है। तो उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप क्या क्रिकेट वगैरह देखते हैं? तो विक्रम कहते हैं कि मैं बस क्रिकेट देखता था धोनी के लिए, और अब भी मैं बस वही मैचेस देखता हूं जिसमें एमएस धोनी खेलते हैं। और जब हम विक्रम का स्टेटमेंट सुनते हैं तो बहुत लोग को लगेगा कि यार इसका भी तो मेरे जैसा चलता है, क्योंकि आज देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो सिर्फ एमएस धोनी के मैचेस देख रहे हैं, और उन्होंने जब से एमएस धोनी रिटायर हुए थे क्रिकेट देखना छोड़ दिया था। क्या आप में से भी ऐसा कोई है जो भी वीडियो देख रहा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि इतने सारे फीचर आपको एक जगह मिल रहे हैं। कॉम्पिटिशन सबसे कम है, कमीशन सबसे लो है, मतलब कि ऐसा आपको प्लेटफॉर्म और कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो बिना सोचे अभी जाके बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां पे सब टीम वगैरह आ जाती है मैच शुरू होने से पहले। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख
देख रहा है, थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।